हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 4.1 का, वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है विद्यार्थी मित्रों कि जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन से ऐसा आंसर निकालो जो समीकरण के स्वरूप में आए। वो भी कौन से समीकरण के स्वरूप में? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का आपको स्वरूप पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। यही इसका मूल स्वरूप है। इस टाइप में आपका आंसर आना चाहिए। होगी विद्यार्थी मित्र? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, लंबाई मीटर में दिया है। होगी विद्यार्थी मित्रों, क्षेत्र की लंबाई या क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। याद रखना, बहुत ध्यान देना इसमें कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ओके, तो करना क्या है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है विद्यार्थी मित्रों? ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बार बार बोलूंगा कि जो लंबाई है ना वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हल करेंगे तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। आप बोलोगे सर पहले लंबाई क्यों नहीं माना? क्योंकि चौड़ाई को मान लोगे तो कंडीशन ही बोला है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जब चौड़ाई निकल जाएगी तो लंबाई अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई कितना माना? x मीटर। अब आपके सवाल में शर्त है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई कैसे निकलेगी? ध्यान देना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो चौड़ाई तुम्हारा कितना माना है? x। उसके 2 गुने से मतलब उसका 2 गुना यानी 2x प्लस 1 अधिक है यानी 2x प्लस 1, यानी सिंपल सी बात है, चौड़ाई तुम्हारा x है, उसके 2 गुने से 1 अधिक यानी 2x प्लस 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंबाई। तो आप देख लो 2x प्लस 1 तुम्हारा क्या हो गया? लंबाई। मीटर में है। ठीक है, ओके। अब आपके सवाल में है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, अब आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयताकार के भूखंड का क्षेत्रफल। तो चलो लंबाई गुणे चौड़ाई पहले लिख दो। तो लंबाई कितना है? तो 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख दिया। और गुणे चौड़ाई कितना है? चौड़ाई तुम्हारा x सेंटीमीटर है तो गुणे x लिख दिया। और क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है विद्यार्थी मित्रों? 2x का x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x का x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, और 1 का गुणा x से करेंगे तो 1x, और बीच में प्लस है तो प्लस, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1x बराबर 528। इतना तो आपको समझ में आया। अब कुछ करना नहीं है, 528 प्लस में है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल है कि पहले 2x स्क्वायर लिखा, फिर प्लस 1x लिखा, ये 528 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर 0, यानी आपका ये आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब आप ये आंसर देखो, ये समीकरण स्वरूप में है कि नहीं है? ये आंसर समीकरण स्वरूप में है और द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर पहले फिर x, यानी इसका स्वरूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत आसान है, देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। आसान सवाल है, याद रखना विद्यार्थी मित्रों। सवाल में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले इसको माना कि पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1। धनात्मक बोला है ना, इसलिए प्लस आएगा, अगर ऋणात्मक बोलता तो माइनस आता। तो दो धनात्मक पूर्णांक में पहले को x मानेंगे, दूसरे को x+1 मानेंगे। अगर 3 होता तो x+1 के बाद क्या आता, x+2 आता। समझ में आया कि नहीं। अब बोला है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पहला पूर्णांक क्या है, x, तो लिखो x। फिर दूसरा पूर्णांक x+1, तो लिखो कोष्टक में x+1। ये एक गुणाकार स्वरूप में हो गया। अब उसका गुणनफल 306 है, तो बराबर में 306। अब करना क्या है, x का गुणा x में कर दो, x², फिर x का गुणा 1 में कर दो 1x, और ये प्लस 306 बराबर किधर लाएंगे तो -306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये तुम्हारा हो गया विद्यार्थी मित्रों आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मम्मी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में है, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात अब से 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। सबसे पहले रोहन की माँ का उम्र उससे 26 वर्ष बड़ा है, तो रोहन का वर्तमान आयु मान लो x, यानी रोहन का वर्तमान उम्र x है। तो रोहन की माँ का उम्र 26 वर्ष बड़ा है रोहन से, तो x प्लस कितना मान लेंगे, 26 मान लेंगे। फिर आपके सवाल में बोला है 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। आप चेक कर सकते हो, आपके सवाल में ही बोला है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सिंपल सी बात है, रोहन की आयु x माना है, तो 3 वर्ष पश्चात x+3 हो जाएगा। और रोहन की माँ का आयु x+26 माना है, तो माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x+26 तो लिखेंगे और 3 वर्ष पश्चात यानी उसमें 3 प्लस कर देंगे। रोहन का x है तो 3 वर्ष बाद x+3, रोहन की माँ का x+26 है तो x+26 + 3, तो 26 और 3 29, यानी x+29। ठीक है, यानी रोहन का x+3 वर्ष आया और रोहन की माँ का x+29। अब सवाल में कुछ है कि उनकी आयु के वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, यानी 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तो सिंपल सी बात है, रोहन का आयु कितना है, x+3, रोहन की माँ का आयु x+29, और दोनों का गुणनफल का योग 360 है। ठीक है, राइट। दोनों का आयु का गुणनफल, योग नहीं, दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। अब करना क्या है, बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे और फिर x+29, यानी x का गुणा x+29 में कर देंगे, फिर 3 का गुणा x+29 में कर देंगे। तो देखो +3 फिर x+29। क्या किया, पहले लिखो x, फिर x+29, फिर लिखो +3, फिर x+29 बराबर 360। अब x का गुणा x में करो x², x का गुणा 29 में करो 29x, 3 का गुणा x में करो 3x प्लस में, और 3 का 29 में करो 87 बराबर 360। अब क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, यहां तक तो आप यही समझाए मुझे, ये वाला लाइन कि x का x में करो तो x², x का 29 में करो तो 29x, 3 का x में करो तो 3x, और 3 का 29 में करो 87 बराबर 360। अब क्या करना है, x² और 29 और 3x कितना हो जाएगा, 32x, राइट, प्लस 87 बराबर कितना, 360। अब क्या करने का, x² 32x प्लस 87, 360 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर मान लेंगे 0। अब क्या करेंगे, x² प्लस 32x और प्लस 87 और माइनस 360, तो 360 में से 87 क्या कर देंगे, घटाएंगे तो -273 बराबर 0। यानी आपका ये जो है ना, वो तुम्हारा आएगा
आंसर। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से, सवाल अच्छा है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, मानना पड़ेगा। माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है और आपके सवाल में 480 किलोमीटर की दूरी दी है, यानी दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ये आपके सवाल में दिया है। ठीक है, अब ज्ञात करना है कि भाई रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय पहले निकालना पड़ेगा। आपके सवाल में आपने चाल माना, चाल को क्या माना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके सवाल में दूरी दिया है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे में चाल, ये याद कर लो, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो दूरी तुम्हारा 480 है और चाल तुम्हारा x, यानी 480 बटे में x होगा। फिर आपके सवाल में एक शर्त है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो सबसे पहले यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो चाल है कितना, चाल x है, उसमें 8 कम कर दो, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ में आया? तो आप इसको फिर से लिखोगे, दूरी कितना है 480, अब तुम्हारा जो चाल आया 8 घंटा कम करने के बाद, तो x माइनस 8 आया, यानी 480 बटे में x माइनस 8। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 480 तो ऊपर सेम रहेगा। अब चाल 8 किलोमीटर कम यानी x माइनस 8, यानी रियल में भी चाल कितना है, x माइनस 8। तो चाल की जगह जो x है वहां पर x माइनस 8 ले। फिर क्या करना है, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। एक आपके पास ये आया 480 बटे एक्स, और ये कब का रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, जब 8 घंटा कम नहीं किया है तब का कितना है 480 बटे एक्स, और जब 8 घंटा कम कर दिया तब का कितना है 480 बटे में एक्स माइनस 8। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देने का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणा करने का। कैसे करने का, ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसको मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान दो। पहले 480 बटे में x माइनस 8 ये वाला लिख दो, फिर 480 बटे में x, और बराबर कितना यहां पर लिखा है, कितना अधिक घंटा 3, तो बराबर कितना ले लो 3 ले लो। ठीक है, अब आपको क्रॉस गुणा करना है। 480 का गुणा x से करेंगे तो 480x आएगा, माइनस फिर इधर 480 का x से करेंगे तो 480 आएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सॉल्व करके बताता हूं। 480 बट्टे में x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे में x, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, 480 का गुणा x से करो तो 480x आएगा, ठीक है, माइनस, और फिर क्या करना है कि 480 का गुणा किससे करना है, x माइनस 8 से, तो कोष्टक में क्या लिख दो, x माइनस 8 बटे में x का गुणा x में करो, x स्क्वायर, माइनस x का गुणा 8 में करो, 8x आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो, 480x माइनस 480 का गुणा x में करेंगे तो फिर से 480x, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 480 का गुणा 8 से करेंगे तो 3840 आएगा। कितना आएगा, 3840। ये तो समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप देखो, ये रहा सॉल्यूशन आपका, 480x माइनस 480x प्लस 3840, और बटे में आपको मैंने बता दिया x स्क्वायर माइनस 8x, देखो x स्क्वायर माइनस 8x, और बराबर में क्या मान लेंगे हम, 3 मान लेंगे। क्यों 3 मान लेंगे, आपको पता है, यहां पर देखो
3 घंटे अधिक लेती है समय। ओके, अब क्या करना है आपको कि ये प्लस 480x से ये माइनस है, दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो आपका समझो क्या हुआ कि 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस, तो यहां भी माइनस, फिर 3 का गुणा 8x में करेंगे तो 3 अट्ठे 24x, और क्या बच गया 3840। फिर क्या करने का, 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3840 ये जो प्लस में है इसको बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3840 माइनस बराबर 0। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करना है कि जो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0 आया है, इसमें 3 को कॉमन ले लो। इसमें 3 को क्या ले लिया है उसने, कॉमन, क्योंकि देखो 3 को कॉमन लिया क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में सब आ रहा है। देखो 3 से 3 कट गया तो x स्क्वायर बचा, 24 है तो 3 अट्ठे 24 हो गया, और 3840 में 3 का भाग करेंगे तो 1280 होगा। 3840 में 3 का भाग करो, 3 एक कम 3, 0, 8 आया, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, यहाँ पर 4 आया, फिर 3 अट्ठे 24, देखो 0 0 हो गया और एक 0 बचा ऊपर, तो 1280 आया ना। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए। ये इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरा। ओके, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी टोटल राइट आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। हमारा 4.1 यहाँ पर टोटल कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और विद्यार्थी मित्रों अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता जाएगा। और हिंदी माध्यम के लिए ये सर्वश्रेष्ठ चैनल है आपके लिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी हमारे लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे।